क्या आप जानते हैं गरीबी के 21 कारण जो वेदों और शास्त्रों में बताए गए हैं और किन बातों से हमें बचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। गरीबी के 21 कारण जो वेदों और प्राचीन शास्त्रों में बताए गए हैं। गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि कई बार हमारे कर्म, आदतें और सोच की वजह से भी आती है। वेद हमें जीवन जीने के सही मार्ग बताते हैं और गरीबी से बचने के उपाय भी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 1. आलस्य। वेदों में सबसे पहला कारण बताया गया है आलस्य। ऋग्वेद में कहा गया है न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा, यानी सोते हुए शेर के मुंह में भी हिरण नहीं आता। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। आलस्य से इंसान अपनी प्रतिभा और अवसर दोनों खो देता है। उदाहरण, एक किसान जो खेतों में मेहनत नहीं करता, उसका अनाज कैसे उगेगा। इसलिए आलस्य को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। 2. जुआ और नशा। वेदों में जुआ और नशे को मनुष्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया गया है। जुआ खेलने से धन की बर्बादी होती है और नशा व्यक्ति की बुद्धि को कमजोर करता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये दोनों व्यक्ति को गरीबी और पाप दोनों में डाल देते हैं। प्रेरक बात, अगर आप अपने मेहनत की कमाई जुए या शराब में खर्च करते हैं तो आप खुद गरीबी के द्वार खोल रहे हैं। 3. समय का दुरुपयोग। समय को वेदों में सबसे बड़ा धन माना गया है। कालो ही सर्वभूतानां कारणम। समय सभी जीवों का कारण है। जो लोग समय की कदर नहीं करते वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। टिप, दिनचर्या बनाएं और समय का सदुपयोग करें। 4. शिक्षा का अभाव। अथर्ववेद में कहा गया है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। शिक्षा के बिना व्यक्ति अच्छी नौकरी या व्यवसाय नहीं कर पाता। गरीबी का एक बड़ा कारण शिक्षा का अभाव है। उदाहरण, आज के समय में जो लोग तकनीकी ज्ञान या स्किल सीखते हैं वे गरीबी से बाहर निकल पाते हैं। 5. परिश्रम से बचना। वेदों में कहा गया है कि बिना परिश्रम के कोई भी फल नहीं मिलता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो लोग मेहनत से भागते हैं वे गरीबी में फंसे रहते हैं। कहानी, एक बार एक किसान ने मेहनत करना छोड़ दिया और उसका परिवार भूखा रह गया। 6. दान पुण्य न करना। दान को वेदों में बहुत महत्व दिया गया है। दान से धन में वृद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। जो लोग दान नहीं करते उनका धन टिकता नहीं। श्लोक, दानम सर्वधन प्रधानम। दान करने से जीवन में खुशहाली आती है। 7. बुरी संगति। संगति का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो हमारी सोच और आदतें भी खराब होंगी। वेदों में कहा गया है कि अच्छी संगति से ही सफलता मिलती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अच्छे और मेहनती लोगों के साथ रहेगा तो वह भी प्रेरित होगा। 8. असत्य बोलना। सत्य को वेदों में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। असत्य बोलने से व्यक्ति का विश्वास टूटता है और समाज में उसका स्थान कम हो जाता है। असत्य बोलने से आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की हानि होती है। टिप, हमेशा सच बोलें और ईमानदार रहें। 9. क्रोध और ईर्ष्या। क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य को मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं। वेदों में कहा गया है कि ये दोनों भाव व्यक्ति को गरीबी की ओर ले जाते हैं। उदाहरण, अगर आप दूसरों की सफलता से जलते रहेंगे तो आप अपनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। धन अपव्यय। फिजूल खर्ची से धन जल्दी खत्म हो जाता है। वेदों में कहा गया है कि धन को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जो लोग अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करते हैं वे गरीबी के करीब रहते हैं। टिप, बजट बनाएं और जरूरत के अनुसार खर्च करें। अहंकार। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से दूर कर देता है। वेदों में अहंकार को सबसे बड़ा दोष माना गया है। जो अहंकारी होता है वह सीखने और सुधारने से बचता है। प्रेरक विचार। अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाएं, इससे जीवन में समृद्धि आती है। 12. परनिंदा। दूसरों की बुराई करने से न केवल रिश्ते खराब होते हैं बल्कि हमारा मन भी अशांत रहता है। वेदों में कहा गया है कि परनिंदा से व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। टिप, हमेशा दूसरों की अच्छाई देखें और बुराई से बचें। 13. माता पिता और गुरु की अवहेलना। शास्त्रों में माता पिता और गुरु को देवता समान माना गया है। उनका सम्मान न करने से जीवन में बाधाएं आती हैं।
श्लोक मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। उनका आशीर्वाद ही समृद्धि का स्रोत है। 14 गलत कर्म। अधर्म और गलत कर्मों से व्यक्ति का जीवन असफल होता है। वेदों में कहा गया है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। गलत कर्म गरीबी और दुख दोनों लाते हैं। उदाहरण, अगर कोई चोरी या धोखा करता है तो अंत में उसका नुकसान होता है। 15 दूसरों का हक मारना। अगर हम दूसरों का हक मारते हैं तो समाज में हमारा सम्मान कम होता है। यह भी गरीबी की एक वजह है। टिप्पा हमेशा न्याय और ईमानदारी से काम करें। सही लालच। लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं रहने देता। वेदों में कहा गया है कि लालच से मन अशांत रहता है और धन भी कम होता है। प्रेरक विचार। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता इंसान को कभी संतुष्ट नहीं रहने देता। वेदों में कहा गया है कि अनुशासनहीनता से मन अशांत रहता है और धन भी कम होता है। प्रेरक विचार। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अनुशासन के बिना जीवन में सफलता मुश्किल है। जो लोग नियमों का पालन नहीं करते वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। टिप अपने दिनचर्या और कार्यों में अनुशासन लाएं। 18 कुपोषण और स्वास्थ्य की अनदेखी। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो काम करने की शक्ति नहीं रहेगी। वेदों में स्वस्थ शरीर को पूजनीय माना गया है। टिप संतुलित आहार और व्यायाम को अपनी आदत बनाएं। 19वां कर्महीनता। कर्म किए बिना फल की आशा करना व्यर्थ है। वेदों में कर्म को जीवन की आधारशिला कहा गया है। जो लोग उद्यम नहीं करते वे गरीबी में ही रहते हैं। 20वां भाग्य को दोष देना। कई लोग अपनी असफलता का दोष भाग्य या किस्मत पर डालते हैं। वेदों में कहा गया है कि भाग्य से ज्यादा कर्म महत्वपूर्ण है। टिप अपने कर्मों पर ध्यान दें, भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। 21 आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। वेदों में आत्मबल को सफलता का मूल मंत्र बताया गया है। प्रेरक बात, खुद पर विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। तो दोस्तों, ये थे वेदों और शास्त्रों में बताए गए गरीबी के 21 मुख्य कारण। अगर हम इन बुरी आदतों और कारणों से बचें तो निश्चित ही हम समृद्धि, खुशहाली और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें, मेहनत, ईमानदारी, शिक्षा, दान और अनुशासन ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।